Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 13, market equilibrium under perfect competition. Okay. So this is our lecture number second, and today our topic is shift in demand and market equilibrium. So students, actually in our previous lecture, we have already discussed about the concept of market equilibrium, equilibrium price and equilibrium quantity. Okay, ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है कल ही हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर होता है, क्या होता है और कहाँ पर होता है, और उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये सब हमने स्टडी किया है. ओके, so how to calculate, how to determine market equilibrium under perfect competition market, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर किस तरीके से कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया जाता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के फ्री फोर्स से, ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. ओके, so yes, after that we studied about the excess supply and excess demand. ठीक, कैसे एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड होती है और कैसे हम फिर से जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचते हैं उस एक्सेस डिमांड और या एक्सेस सप्लाई के केस के अंदर, वो सब हमने स्टडी किया था. एंड देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द थ्री बेसिक assumptions ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज shift in demand, या यू कैन से चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया अभी तक हमने ये देखा है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास सप्लाई कर्व है, ये आपके पास डिमांड कर्व है. ओके, यहाँ पर फ्री फोर्स चली इनकी, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, जहाँ यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. ओके, अब हम स्टडी क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर, हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये डिमांड कर्व है, जब हमारी डिमांड शिफ्ट हो जाती है या हमारे डिमांड में जब चेंज हो जाता है तो हम एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचते हैं, नया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आता है. तो वो कैसे आएगा, हम कैसे हम इक्विलिब्रियम में जाएंगे और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे अचीव करते हैं, वो स्टडी करना है हमने इस टॉपिक के अंदर. ओके, सो शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं डिमांड के शिफ्ट होने के. एक तो क्या हो सकता है, देखो, एक तो ये होगा कि डिमांड इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिक्रीज इन डिमांड. सो इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर हमारे पास अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारा डिमांड कब, देखो यहाँ पर हमारा डिमांड कब क्या जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये इंक्रीज इन डिमांड होगा. और अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कब कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा. ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा, सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का शिफ्ट टू द राइट, एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का हमारा राइट साइड शिफ्ट होता है और डिक्रीज इन डिमांड में ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है. सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड इज एक्सप्लेन्ड थ्रू फिगर एंड फिगर्स. तो ठीक है, हम फिगर देखते हैं. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो ये हमारे पास क्या हुआ, देखो ये हमारे पास सप्लाई है. ओके, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ये हमारे पास पहले वाला डिमांड कर्व है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E. ओके, अब क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, आपका डिमांड कर्व आगे की तरफ राइट पर शिफ्ट होगा, तो हमारा ये जो है डिमांड कर्व D1 जो है, ये हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होकर D1 पर आगे की तरफ पहुंच गया है. ठीक है, अब ये फिगर क्या शो कर रही है, दिस फिगर शोज दैट व्हाइल सप्लाई रिमेन्स अनचेंज, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई कर्व तो एज इट इज है. सो सप्लाई रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड, द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम D to D1, कि जो डिमांड कर्व है वो आपका शिफ्ट होकर कहां से कहां चला गया, D से D1 पर. एंड द न्यू डिमांड कर्व D1 इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर काट कर रही है, एट पॉइंट E1 के ऊपर उसको काट रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. एंड विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि क्या है, जो कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है. So at point E1, the equilibrium price, अब ये equilibrium point आ गया, इस equilibrium point के ऊपर अब new equilibrium price क्या आ गया, P1, OP1. ठीक है, OP1, और new equilibrium quantity क्या आ गई, OQ1.
ओके, सो आपका जो क्वांटिटी है वो भी नए इंक्रीज इन डिमांड से जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होकर ओके से OQ1 पर पहुंच गई है, और जो आपके प्राइस हैं वो भी इंक्रीज होकर OP से OP1 पर आ गए हैं। OP1 आपका न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, कि जब हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम जो स्ट्रक हो रहा है, यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम E1 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा, ये हमने देखना है इसमें, कि जब हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज होता है, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हम यहाँ पर E1 देख रहे हैं, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे सप्लाई कर्व को, ये कैसे आता है, ये हमने स्टडी करना है अब। सो स्टूडेंट्स, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, it shows the increase in demand, and at the old equilibrium point, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, ओके, ये वाला। सो अब यहाँ से जब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, तो आपका देखो ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पर आया ना ये, तो आपका क्या हो रहा है, डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आपका ये क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड अब इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, तो मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड हो रही है। एक्सेस डिमांड होने की वजह से क्या होगा, डिमांड का प्रेशर ज्यादा आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। जब डिमांड का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे डिमांड के प्रेशर की वजह से। और जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होती है, डिमांड का प्राइस के साथ कैसे रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, ओके, और प्राइस के इंक्रीज होने से प्राइस का सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो देखो क्या यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए, ये आपका डिमांड करवाया ये वाला, अब यहाँ से यहाँ कहाँ की तरफ मूवमेंट होगी, एक्सटेंड होगी ना, डिमांड प्राइस जब इंक्रीज होंगे तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रही है, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई। और सप्लाई क्या हुई, एक्सटेंड हुई है, तो सप्लाई देखो ये आपके पास ये वाला सप्लाई कर्व है, इस सप्लाई कर्व के ऊपर यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी एक्सटेंशन हो रही है। यानी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई तब तक होगी जब तक कि ये डिमांड और सप्लाई, जो नया डिमांड कर्व और जो हमारे पास पुरानी ओल्ड सप्लाई कर्व है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर देती, इंटरसेक्ट नहीं हो जाती, और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता। तो ये डिमांड तब तक कॉन्ट्रैक्ट होगी और सप्लाई तब तक एक्सटेंड होगी जब तक हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर नहीं पहुंच जाते। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपका यहाँ पर क्लियर है कि क्यों एक्सटेंशन हुई सप्लाई की, क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुई डिमांड की, और कैसे वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वो पहुंच गए हैं। ओके, सो ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम देख रहे हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इंप्लाइंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एंड दिस कॉजेज अ राइज इन प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहे हैं। सो कॉन्सिक्वेंट अपॉन द राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड टेंड्स टू डिक्लाइन, tends to decline means implying contraction of demand, and quantity supply tends to rise, implying extension of supply. So this process of contraction of demand and extension of supply will continue till such a price is reached where quantity demand is equal to quantity supply, which occurs at point E1, ठीक है, E1 के ऊपर वो एक दूसरे को काटेंगे, और जब तक हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 नहीं आ जाएगा। सो द पॉइंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द डिक्रीज इन डिमांड। ओके, नाउ वी विल स्टडी द डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड की अगर हम स्टडी करें तो ये जो फिगर है, इस फिगर को, ये फिगर क्या शो कर रही है, दिस फिगर शोज दैट व्हाइल सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, सप्लाई तो आपकी अनचेंज्ड है, यही है सप्लाई कर्व आपका एस, ठीक है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व हमारा कहाँ जा रहा है, डी से D1 की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। सो ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम D टू D2, ठीक है, D से D2 पर पहुंच गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व, न्यू इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व D2 इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व
सप्लाई कर्व एट पॉइंट E2, E2 पर एक दूसरे को काट रहे हैं. So which is the new equilibrium point. So at point E2, the equilibrium price falls. Equilibrium price आपका गिर रहा है, P से P2 पर पहुंच गया है, from OP to OP2, and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2. ठीक है, OQ से कहां पर पहुंच गई है, OQ2 पर. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी गिर रही है, OQ से वो कहां पर आ गई है, OQ2 पर. Okay, so अब now how is equilibrium struck when demand curve shift to the left? अब हम सेम ऐसे स्टडी करेंगे कि जब डिमांड कर्व आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है तो हम न्यू इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है उसको कैसे हम लोग कैसे वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचेगा. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पुराने वाला ही हम लेते हैं. तो ये आपका क्या है, डिमांड सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड कर्व है और पुराना इक्विलिब्रियम है ये. अब यहाँ से क्या हुआ है, डिक्रीज हुई डिमांड, तो ये डिमांड कब डिक्रीज हो गया, डिमांड कम हो गई. सप्लाई आपकी यहीं पर है, सप्लाई अभी आपकी ज्यादा है, डिमांड कम हो गई, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, ये आपके पास हो गई डिमांड, वो एक्सेस डिमांड थी, ये आपके पास क्या हो गई, अब डेफिशिएंट डिमांड हो गई, डिमांड की कमी हो गई. तो जब यानी कि ये हो गई एक तरीके से एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है. अब जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस डाउन होंगे, प्राइस फॉल होंगे. तो जब प्राइस फॉल होते हैं तो प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है, तो जब प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड क्या होगी, डिमांड एक्सटेंड होगी. और सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव. तो जब प्राइस फॉल हो रहे हैं तो सप्लाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये आपका डिमांड कब है, नहीं वाला, तो यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सॉरी एक्सटेंड हो रही है डिमांड, क्योंकि प्राइस अब क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस फॉल हो गई, P से P2 पर पहुंच गई. तो आपकी डिमांड जो है वो अब आपकी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी. तो डिमांड होगी आपकी एक्सटेंड और सप्लाई होगी हम नीचे की तरफ मूवमेंट क्या होती है डिमांड कर्व के ऊपर, एक्सटेंशन वाली होती है. और नीचे की तरफ मूवमेंट सप्लाई पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि प्राइस कम हो गए तो सप्लाई भी कम होगी. और ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिमांड का एक्सटेंशन और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन ये तब तक चलेगा जब तक कि वो अपने न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर नहीं पहुंच जाते, जब तक कि जो न्यू डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर लेते और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो अचीव नहीं कर लेते, तब तक उन दोनों की एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चलेगी. क्लियर. सो यहाँ पर ये जो फिगर है ये क्या दिखा रही है, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट इट शोज डिक्रीज इन डिमांड. सो एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डिमांड, अब यहाँ पर क्या है, ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डी इज लेस देन सप्लाई. अब यहाँ पर सप्लाई जो है इसके ऊपर सप्लाई जो डिमांड जो है वो लेस देन है सप्लाई से, सो इम्प्लाइंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड. तो किसको दिखा रही है, डेफिसिट डिमांड को. एंड दिस कॉज अ फॉल इन प्राइस, consequent upon fall in price, quantity demanded tend to increase, implying extension of demand, and quantity supplied tends to decrease, implying contraction of supply. Okay, so this process of extension of demand and contraction of supply will continue till such a price is reached where quantity demand is equal to quantity supplied, which occurs at a point E2, the point of new equilibrium. क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचेंगे, इंक्रीज इन डिमांड में और डिक्रीज इन डिमांड में. ओके, सो ये मैंने आपको सारा स्टडी कर दिया है, ये बता दिया आपको, ठीक है, ये सब आपको बता चुकी हूँ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस. अभी तक हमने देखा कि डिमांड कर्व जब इंक्रीज होती है, डिमांड कर्व जब डिक्रीज होती है, तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आएगा और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा और कैसे न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी. अब कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब डिमांड शिफ्ट होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर हाउ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड आफ्टर इक्विलिब्रियम प्राइस इन टू एक्सेप्शनल सिचुएशंस.
तो हम दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस देखेंगे, वो कौन कौन सी सिचुएशंस होगी? व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। एक तो ये सिचुएशन देखेंगे कि जब हमारा जो सप्लाई कर्व है ना वो हमारा जब परफेक्टली इलास्टिक हो, और दूसरी सिचुएशन व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब हमारे पास सप्लाई कर्व कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो दो सिचुएशंस के अंदर हम अगर हमारा डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, क्या होगा, वो हम स्टडी करेंगे। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? यस, व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक, यस, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होगा? देखिए कैसा होता है, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। ठीक है, ऐसा ही किया था ना हमने सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर ES की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के इक्वल होती है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो जब सप्लाई कर्व हमारे पास पैरेलल टू ओ एक्सिस हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, तो उसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो जैसे कि हमारा डिमांड कर्व क्या होगा? ये है हमारा डिमांड कर्व D। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन, अब ये मेन पहले हमारा है कि जब परफेक्टली इलास्टिक के अंदर ये हमारा ओल्ड मतलब डिमांड कर्व है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ओके, सो आप देख रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डजंट कॉज एनी चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हमारा डिमांड कर्व इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी चाहे वो लेफ्टवर्ड जाए या राइटवर्ड शिफ्ट हो, हमारे प्राइसेस जो होते हैं इक्विलिब्रियम प्राइसेस, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इक्विलिब्रियम प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल ओनली चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, केवल इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी होगी वो केवल चेंज होगी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो चेंज नहीं होंगे। तो अभी हम जो है, सो वी यूज द फिगर एंड सी, देखिए, यस, इंक्रीज इन डिमांड। अब ये जो फिगर है, this figure shows E as the point of equilibrium. Equilibrium price है where perfectly elastic supply curve intersect demand curve D. Okay, परफेक्ट देख ले, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है ना, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है, और ये हमारा डिमांड कर्व है, दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है हमारा। ओके, सो ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ओपी क्या हो गए? ये ओपी हमारे पास क्या हो गए? इक्विलिब्रियम प्राइस। ओपी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, equilibrium price. Okay, so now the forward shift in demand curve from D to D1, D to D1, D से जब D1 पर शिफ्ट कर रहा है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, D से D1 पर पहुंच रहा है वो, तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी अनइफेक्टेड। आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो अनइफेक्टेड रहेंगे, प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए आप डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ, तो अब ये न्यू इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट वो क्या हो गया? E1। अब इसी के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप देख रहे हैं प्राइस तो फिक्स है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज होकर ओ क्यू से ओ क्यू 1 पर पहुंच गई, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो आपकी इफेक्ट हो रही है। इक्विलिब्रियम जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है जब डिमांड आपकी इंक्रीज हो, किस केस में? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व के केस में। ओके, सो यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस कमोडिटी के अनइफेक्टेड है और इट कंटिन्यूज टू बी ओपी। So however, equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. Okay, so likewise backward shift in demand curve। अब backward shift देखिए, इधर decrease in demand curve में backward shift हो रहा है demand curve, ठीक है, D से D2 पर आ रहा है, backward shift in demand curve from D to D2 only causes a decrease in equilibrium quantity। अब यहाँ पर भी केवल क्या हो रहे हैं? क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जबकि प्राइजेस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नॉट मतलब जो है अनइफेक्टेड है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्राइस के अंदर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर
कि जो आपके पास क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड एट ओपी. Okay, so why price remains unaffected when supply curve is perfectly elastic and demand curve shift? कि आप अब ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि why price remain unaffected, प्राइस क्यों unaffected है, why remain क्यों unaffected है when supply curve is perfectly elastic and demand curve shift, demand curve shift हो रहा है. So perfectly elastic supply implies a situation of infinite supply corresponding to given price. क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि गिवन प्राइसेस के ऊपर इनफाइनाइट सप्लाई है, यानी जितने चाहे जितनी मर्जी डिमांड आ जाए इकोनॉमी के अंदर, चाहे डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन आपके उस गिवन प्राइस के ऊपर आप इनफाइनाइट सप्लाई कर सकते हो, वो सिचुएशन है ये. सो इन सच अ सिचुएशन इफ डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट implying increase in demand, there doesn't arise the situation of excess demand. तो ये किसी भी तरीके की एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अराइज नहीं करेगी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सप्लाई, जितनी चाहे उतनी मार्केट में सप्लाई की जा सकती है. तो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्योंकि सप्लाई आपकी इनफाइनाइट है, तो वो उस एक्सेस डिमांड को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको भी वो फुलफिल कर देगी उसकी डिमांड को भी. सो वहां पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन तो आएगी ही नहीं, बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई इज इनफाइनाइट, सो हेंस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे. सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, so there is no possibility to fall in price, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्राइसेस के फॉल होने की बिकॉज इवन द स्लाइटेस्ट फॉल इन प्राइस वुड मीन जीरो सप्लाई इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का. क्योंकि इवन के क्या है कि अगर प्राइस जरा से भी कम कर दिए जाते हैं तो वहां पर किस चीज की सिचुएशन आ जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व के अंदर जीरो सप्लाई की, सप्लाई होगी ही नहीं, क्योंकि उससे कम प्राइस के ऊपर सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा, जीरो सप्लाई हो जाएगी. ओके, सो डिमांड के कम होने की सिचुएशन में भी आपके प्राइस जो हैं वो कम नहीं होंगे. क्लियर? So second case is when supply is perfectly inelastic. Perfectly inelastic means perfectly inelastic का मतलब क्या होगा, जहां पर सप्लाई में जो है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा. जैसे सप्लाई, जहां पर सप्लाई का क्या होता है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, ठीक है, ओ क्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सप्लाई जितनी है उससे ज्यादा वो क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी को में वो कोई भी नहीं, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन सप्लाई आपकी उतनी ही रहेगी, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है. तो इस सिचुएशन में देखते हैं, सो इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई और कांस्टेंट सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज अ फुल इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यहाँ पर अगर डिमांड जो है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका प्राइसेस के ऊपर, उस कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, फुल इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या रहेगी, constant रहेगी. Of course, equilibrium quantity remains constant simply because supply is constant. Okay. So now increase in demand and decrease in demand, हम इन दोनों ही situation के अंदर देखते हैं क्या होता है. So this figure shows that, कौन सी figure? This figure number 8, increase in demand. So this figure shows that E is the point of equilibrium where perfectly inelastic supply curve as intersect demand curve at the intersect demand curve D. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है वो हमारे डिमांड कर्व डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट के ऊपर. एंड इस एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी, okay, and equilibrium quantity is OQ, OP and OQ. So forward shift in demand curve. अब अगर आपका डिमांड कर्व क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है. तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1, डी से D1 पर शिफ्ट कर देता है. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम D टू D1 शिफ्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम E टू E1. अब वो E से E1 पर शिफ्ट कर गया, ठीक है, यहाँ पर E से E1 पर शिफ्ट कर जाएगा. ओके, सो द प्राइस ऑफ कमोडिटी
इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू OP1। अब आपके जो प्राइस है वो बढ़कर ओपी से OP1 पर पहुंच जाएंगे, एंड बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कंटिन्यू टू बी OQ1। क्वांटिटी आपकी OQ1 ही रहेगी, ये हम कांस्टेंट बनी रहेगी। ओके, लाइकवाइज बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि इन द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, decrease in demand curve from D to D2, D से D2 पर पहुंच गया, D to D2, shift equilibrium point from E to E2, E से E2 पर पहुंच गया, ठीक है। एंड दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, P से P2 पर पहुंच गया, OP से OP2 पर पहुंच गया है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड एट OQ। ओके, सो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि why quantity remains unaffected when supply is perfectly inelastic and demand curve shifts. So perfectly inelastic supply curve, okay, is a situation of no change in supply. ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, एंड नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, ये कोई मैटर नहीं करता कि प्राइस क्या है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या उतने ही है, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन सप्लाई। सो ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व की सिचुएशन होती है। सो व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, तो जब आपका डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, सो प्राइस टेंड्स टू राइज विदाउट अफेक्टिंग सप्लाई। तो आपके पास प्राइस जो है वो क्या होंगे, राइज हो जाएंगे विदाउट इफेक्टिंग सप्लाई, बिना सप्लाई को अफेक्ट करें। एंड लाइकवाइज व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस टेंड टू फॉल विदाउट अफेक्टेड अनअफेक्टेड सप्लाई, बिना सप्लाई का को इफेक्ट डाले आपका प्राइस जो है वो फॉल हो जाएंगे। ओके, सो ये जो है आपके पास आज कंसेप्ट था डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। Okay, so I think it's enough now. So that's all for today. Have a good day.